इसी महीने 9 से 15 अगस्त के बीच पदयात्रा निकालने जा रही है। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। गहलोत बोले, फांसी की सजा से रेप के बाद हत्याएं बढ़ी। रेपिस्ट को लगता है लड़की गवाह बन जाएगी, इसलिए मार डालते हैं। जयपुर के बस्सी में पशुपाल मंत्री लालचंद कटारिया पहुंचे। लंपी स्किन बीमारी ग्रसित गोवंश की स्थिति की ली जानकारी। तिवरी में आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर चलाया जागरूक अभियान। विद्यार्थियों को बांटे झंडे। और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि निर्भया कांड के बाद जब से ये किया गया है कि रेपिस्ट को फांसी की सजा मिलेगी, उसके बाद बच्चियों की रेप के बाद हत्याएं बहुत बढ़ रही है। रेप करने वाला देखता है कि कल ये मेरे खिलाफ गवाह बन जाएगी तो हत्या कर देता है। गहलोत शुक्रवार को दिल्ली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा, देश में बहुत बड़ा चैलेंज है। पूरे देश से जो रिपोर्ट आ रही है वो बहुत चिंताजनक है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत भयंकर है, महंगाई का जमाना है, असामाजिक तत्व बहुत बढ़ रहे हैं, देश प्रदेश में क्राइम बढ़ता जा रहा है। खबर छिपा बड़ौद से है, जहां एसीबीओ ने आधा दर्जन से अधिक विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान अध्यापकों के अनुपस्थित रहने समेत कई अन्य अव्यवस्थाएं मिली। एसीबीओ ने बताया कि निरीक्षण के दौरान विद्यालय कुंडीखेड़ा में सुबह 9 बजे बंद मिला। मौके से शिक्षक जितेंद्र सिंह नदारद मिले, साथ ही बच्चे विद्यालय के बाहर खड़े पाए गए। इस दौरान अभिभावकों को बताया गया कि अधिकांश शिक्षक विद्यालय से नदारद रहते हैं, जिसके चलते बच्चों को शैक्षणिक स्तर पर बहुत कमजोर है। 5वीं कक्षा के बालक को किताब तक नहीं पढ़ना आता। मीणा ने संबंधित शिक्षकों को नोटिस भी जारी किया। खबर सिरोही से है, जहां राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही में कलेक्टर कैंप लगाकर मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करना सिखाया। सुपरवाइजर देवीलाल ने बताया कि वीएचए और एनवीएसपी ऐप द्वारा बालिकाओं को मतदाता पहचान पत्र एपिक को आधार से लिंक करना सिखाया, जिससे बालिकाएं अपने परिवार के सदस्यों, परिजनों और पड़ोसियों को मतदाता पहचान पत्र आधार से लिंक कर सकेगी। खबर जयपुर के बस्सी से है, जहां प्रदेश में गोवंश में फैल रही लंपी स्किन बीमारी को लेकर सरकार और प्रशासन अलर्ट है। बीमारी की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग मुस्तैद है। क्षेत्र की हिंगोनिया गौशाला में गोवंश में लंबी स्किन बीमारी मामला सामने आने के बाद पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया और जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित हिंगोलिया गौशाला पहुंचे। उन्होंने यहां लंपी स्किन बीमारी से ग्रसित गोवंश की स्थिति की जानकारी ली तथा मौजूद चिकित्सा कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि सरकार हर तरह मुस्तैद है। गोवंश को बचाने की हम सभी की जिम्मेदारी है। देखिए, यहाँ पर जो प्रोटोकॉल बनाया है हिंगोनी गौशाला में, इसमें जो भी बीमार पशु बाहर से आते हैं यहाँ पर गौशाला में एडमिट होने, तो उनको पहले आइसोलेशन वार्ड में अलग से रखा जा रहा है और उनकी ट्रीटमेंट यहाँ पर प्रॉपर की जा रही है। और साथ के साथ जो पूरा स्टाफ है वो लगातार, जो पशु यहाँ पे ऑलरेडी हैं गौशाला में 14,000 पशु लोग, तो उनका लगातार उनकी निगरानी रख रहे हैं। डेली की कोई अगर नया संक्रमित है तो उसको भी अलग आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है। उन सबका ट्रीटमेंट प्रॉपर यहाँ पे किया जा रहा है। लगभग 81 पशु यहाँ संक्रमित पाए गए थे, तो जिसमें से अभी तक कोई भी डेथ रिपोर्ट नहीं है। हमने खुद देखा है यहाँ पे उपचार वगैरह का तरीका है, यहाँ पे डॉक्टर से भी जानकारी ली, तो यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से काफ़ी इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। और खबर श्री गंगानगर के नई मंडी घड़साना की है, जहां निकटवर्ती गांव 7 जीडी में तमाम छात्र छात्राओं ने अव्वल अंक हासिल किए।
स्कूल के संचालक और एमडी संजय कुमार जहां शिक्षा के प्रति हमेशा समर्पण की भावना रखते हैं, वहीं इलाके के लिए शैक्षणिक मार्गदर्शन की भूमिका को भी निभाते हैं। स्कूल के संचालक एमडी संजय कुमार ने बताया कि स्कूल की समुचित टीम अत्यंत अनुभवी और मेहनती होने के कारण समूचे क्षेत्र में 100% परिणाम लंबे अरसे से दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल में अनुशासन और खेलकूद की प्रतियोगिताओं के आधार पर भी बच्चों को पुरस्कार वितरण कर बच्चों का हौसला बढ़ाया जाता है। वहीं स्कूल परिवार के द्वारा छोटे बच्चों के लिए उचित स्टाफ और वातानुकूलित कमरों की भी व्यवस्था की गई। इसका जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो किस प्रकार रहा आपका? हमारे इस बार का 8th क्लास में 23 स्टूडेंट थे, 23 बच्चे थे हमारे पास, जिसमें से 10 बच्चों ने हमारे A ग्रेड प्राप्त किए। अच्छा। और उसके बाद 8 बच्चे हैं जो हमारे B ग्रेड के अंदर है और 5 बच्चे C ग्रेड है। कहा जाता है कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो शिक्षा के साथ साथ खेलों में किस प्रकार बच्चों को रुचि दिलाई जाती है, किस प्रकार उनको आगे बढ़ाया जाता है? हाँ सर, खेलों की बात करें तो खेलों के अंदर भी हमने थोड़ा बहुत अभी बच्चों को मोटिवेट करना शुरू किया है। बिल्कुल। तो जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग शुरुआत है बच्चों की खो-खो से और परेड पीटी से और छोटा मोटा गेम से स्टार्ट किया अभी। तो आने वाले दिनों में हम खेलों के अंदर बच्चों को खूब आगे ले जाएंगे। इसका पर्व बिल्कुल नजदीक है। तमाम इलाका वासियों को, देशवासियों को क्या अपील, क्या संदेश आप करना चाहेंगे? मैं इस स्वतंत्रता पर्व नजदीक आ रहा है अपना, जो अपने राष्ट्र का बहुत बड़ा एक त्यौहार है, तो मैं यही सब से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस त्यौहार को सभी एक साथ मिलकर भाईचारे के साथ हर्षोल्लास से मनाएं, क्योंकि ये त्यौहार अपने पूरे राष्ट्र का है, अब सब देशवासियों का है। तो मैं इस अमृत पर्व उत्सव पर ये सभी कहना चाहता हूँ, सभी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ कि एक साथ इसको मनाया जाए। बिल्कुल शानदार व्यक्तित्व के धनी संजय जी, जो लगातार बेहतरीन परिणाम दे रहे हैं। उनका प्रमुख लक्ष्य यही रहता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और शिक्षा के आयाम में अलग अलग जो प्रोत्साहन है उनको स्थापित किया जाए। मैं मेरे सहयोगी राकेश के साथ विकास परिक, DPK न्यूज राजस्थान। खबर झालावाड़ से भवानी मंडी की है, जहां वन विहार कार्यक्रम में प्रांतीय उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह सवावत ने संबोधित करते हुए कहा, खेती किसानी किसान का उत्थान करता है। जो राजनीतिक दलों के साथ किसान बंधु उनके फेंके हुए जाल में फंस जाते हैं और फिर वहां उनका धीरे धीरे शोषण करते हैं, जिससे खेती किसानी का उत्थान होता असंभव होता है। इसलिए किसान बंधुओं को भारतीय किसान संघ के साथ जुड़कर अपनी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। वहीं जिला मंत्री मुकेश मेहर ने वन विहार कार्यक्रम में भारतीय किसान संघ की रीति नीति और किसानों के उत्थान के लिए किसान संघ क्या क्या कार्य करवा सकते हैं, जिला विद्युत प्रमुख और प्रचपाण तहसील प्रभारी बालू सिंह चौहान ने किसानों को पर्यावरण और किसानों के सामने बढ़ते प्रदूषण से मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका बचाव पेड़ पौधों से अधिक लगाएं और किसान संघ के माध्यम से निरंतर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। जिला प्रचार प्रमुख महेश मेहर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के सामने फसल ऋण लेने व चुकाने में वर्तमान समय में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस हेतु किसान संघ के साथ जुड़कर अपनी समस्या का समाधान किया जा सकता है। किसान संघ पचवाड़ तहसील का आज वन विहार कार्यक्रम हनुमान मंदिर पिपलिया में संपन्न हुआ और पचवाड़ तहसील का संकल्प है 1000 पेड़ लगाने, पौधे नहीं पेड़। और आज इसी कार्यक्रम में 100 पौधे पिपलिया में लगाए जाएंगे और हर एक किसान ने, हर एक कार्यकर्ता ने जिम्मेदारी के साथ पौधारोपण किया है। जो पौधे को पेड़ बनाया जाए, जहाँ तक की जिम्मेदारी रहेगी, साल संभाल की जिम्मेदारी रहेगी पूरी। और इसी कड़ी में आज पिपलिया को उप तहसील घोषित किया गया है और यहाँ की पूरी कार्यकारिणी नई बनाई गई है। भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष पीरू सिंह। खबर जोधपुर के तिवरी से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जागरूक अभियान चलाया गया। सनराइज पब्लिक स्कूल के विद्यालय व्यवस्थापक दुर्गादास वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आजादी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है।
जिसके तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान जैसा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम इस देश में आयोजित होने जा रहा है। इसको लेकर बच्चों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। खबर गंगानगर से है, जहां नई मंडी घड़साना में सनराइज कोचिंग सेंटर द्वारा लगातार 10 वर्षों से बेहतरीन परिणाम दिया जा रहा है। इलाके में शानदार और बेहतरीन कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से सनराइज कोचिंग सेंटर को जाना जाता है, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं में कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा शानदार अनुभवी टीम द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में मार्गदर्शन योगेश बिश्नोई ने बताया कि सनराइज कोचिंग से लगभग सैकड़ों छात्र छात्राएं सरकारी सेवा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार रीट परीक्षा को लेकर विशेष गारंटी बैच शुरू किया जा रहा है। इसमें 100% प्रतियोगी परीक्षाओं में सिलेक्शन की गारंटी दी गई। उन्होंने कहा कि पूरे पाठ्यक्रम को 3 बार अध्ययन करवाया जाता है। विशेषकर गारंटी बैच का समय सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे तक रहेगा। वहीं शिक्षाविद योगेश बिश्नोई का कहना है कि इस बार सनराइज कोचिंग इंस्टीट्यूट का मुख्य रीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार और बेहतरीन परिणाम रहेगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म निकले हुए हैं। प्रत्येक बेरोजगार अब प्रतियोगी परीक्षाओं की दौड़ में है कि उसे किसी न किसी प्रकार से सरकारी नौकरी प्राप्त हो। सनराइज संस्थान लगभग 10 वर्षों से लगातार अच्छे रिजल्ट दे रही है। प्रत्येक भर्ती के अंदर हमारे लगभग 50% विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो रहा है। और वर्तमान समय में सबसे बड़ी जो भर्ती है वो बीएड और बीएसटीसी डिग्रीधारियों के लिए फिलहाल अभी रीट की विभिन्न पोस्टें निकली हुई हैं। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी भर्तियों के ऊपर विभिन्न पोस्टें निकली हुई हैं। और मेरा ये मानना है सर कि इस वक्त यदि कोई विद्यार्थी घर पर बैठा है, किसी का मतलब ये मान रहा है कि घर पर बैठे हुए उसका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर किसी भी प्रकार से परिश्रम नहीं कर रहा है, किसी भी प्रकार से मेहनत नहीं कर रहा है, तो वो सबसे बड़ी मूर्खता कर रहा है। आज का समय ऐसा समय है कि सारी भर्तियां निकली हुई है, उसको कठिन परिश्रम करना चाहिए। वर्तमान समय में यदि वो 6 महीने एकदम सही लगन और मेहनत के साथ प्रयास करता है तो उसे निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। और इसी निश्चित सफलता को ध्यान में रखते हुए सनराइज संस्थान द्वारा रीट भर्ती के लिए और सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए गारंटी बैच शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें हम विद्यार्थियों को 100% सिलेक्शन की गारंटी दे रहे हैं। और फीस भी हम लगभग जो 80% फीस है वो हम सिलेक्शन होने के बाद ले रहे हैं। पहले हम सिर्फ 20% फीस जो है वो पहले ले रहे हैं, बाकी कंप्लीट फीस गारंटी बैच की सिलेक्शन होने के बाद रहेगी सर। और अगर इसके शेड्यूल की मैं बात करूं, गारंटी बैच के शेड्यूल की, तो सुबह 6 से 10 बजे तक लाइब्रेरी अटेंड करनी है उन्हें। हमारी वॉचिंग में रहेंगे, वो 6 से 10 बजे तक लाइब्रेरी में बैठेंगे। उस समय हम उनको टेस्ट का मैटर देंगे, वो मैटर याद करेंगे 6 से 10 बजे के बीच में। लाइब्रेरी गारंटी बैच के विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल फ्री है। 10 से 12 बजे 2 घंटे उनकी एक क्लास रहेगी एक सब्जेक्ट की। 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक उन्हें खाना खाने वगैरह के लिए छूट रहती है। 2 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक फिर उनकी क्लास रहती है। फिर 6 से 7 बजे तक 1 घंटे की छूट रहती है। और 7 से 8 डेली, शाम के समय 7 से 8 डेली उनका एक टेस्ट हुआ करेगा। और 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक फिर उनको खुद की जो भी क्लास में पढ़ाया या जो भी उनको समझ में आता है उसको रीडिंग लगाने का समय दिया गया। इस प्रकार से 5 महीने में हम ये मानते हैं कि अगर इस शेड्यूल से विद्यार्थी को हम पढ़ाएंगे, हम वॉचिंग करेंगे और उनको अच्छे तरीके से सभी विषयों का ज्ञान करवाएंगे तो 100% उनका सिलेक्शन होगा। और सनराइज हमेशा से रीट भर्ती में सिलेक्शन के लिए जानी गई है और इस बार भी हम पूरे राजस्थान में परचम लहरा देंगे। गारंटी बैच हम पहली बार शुरू कर रहे हैं। पूरा जी जान लगा करके हम इस बैच की जो है पूरी तैयारियों में हैं और अभी फिलहाल 1 या 2 दिन में हम इसकी घोषणा करने वाले हैं सर। खबर सूरतगढ़ से है, जहां थर्मल पावर प्लांट के आगे तकनीकी कर्मचारियों ने अनिश्चित धरने के कई दिन बाद टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी के आदेश के साथ धरना समाप्त किया। पूर्व विधायक गंगाजल मील चेयरमैन ओम प्रकाश कलवा, एके बोरा ने धरना स्थल पर आंदोलन समाप्त करवाया। ईटक के प्रदेश महामंत्री श्याम सुंदर शर्मा ने सभी आभार व्यक्त किया। सूरतगढ़ थर्मल में वर्ष 1997 और 98 में नियुक्त तकनीकी कर्मचारियों की टाइम बॉन्ड प्रमोशन पॉलिसी की मांग को लेकर सूरतगढ़ थर्मल में मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे। अध्यक्ष ने बताया कि उत्पादन प्रशासन द्वारा तकनीकी कर्मचारियों के लिए टाइम बॉन्ड प्रमोशन पॉलिसी का विकल्प निकाला। इस विकल्प में 1997 और 98 के तकनीकी कर्मचारी के साथ साथ 2012 के तकनीकी कर्मचारियों में भी विकल्प फॉर्म भरा, लेकिन उत्पादक प्रशासन ने 2012 में नियुक्त तकनीकी कर्मचारियों को टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी का लाभ दिया। सूरतगढ़ थर्मल के मुख्य द्वार पर
हम टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी की मांग को लेकर इंटेक संगठन के नेतृत्व में पिछले 174 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे थे। हमारी एक मुख्य मांग थी कि 1997 व 1998 में नियुक्त तकनीकी कर्मचारियों को भी टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी का फायदा दे। और आज 174वें दिन हमारे उत्पादन निगम के अधिकारियों ने इस पॉलिसी के आदेश दे दिए। इस आदेश देने के बाद हम लोग आज 174वें दिन इस आंदोलन को समाप्त कर रहे हैं और हम पुनः हमारे जो सभी साथी हैं उनको धन्यवाद देते हैं। इनकलाब जिंदाबाद हमारी एक खबर पिंडवाड़ा से है, जहां भाजपा नगर महामंत्री कमलेश राजगुरु, मंडल अध्यक्ष महावीर यत्ती के नेतृत्व में शनिवार को हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत पिंडवाड़ा न्यायालय परिसर में भाजपा मंडल अध्यक्ष कमलेश राजगुरु के सानिध्य में वकील मंडल पिंडवाड़ा को तिरंगे झंडे भेंट किए गए। हर घर पर तिरंगा लगाने के लिए लक्ष्य कमलेश राजगुरु ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हम सभी को हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाग लेकर इसको हर घर तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसके तहत देश के प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया। खबर जोधपुर से है, जहां जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने शनिवार को प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों की टीम के साथ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और क्षेत्र में लंपी स्किन डिजीज प्रभावित क्षेत्रों में गोवंश के उपचार के साथ ही डिजीज की रोकथाम और बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिशा में संचालित गतिविधियों के बारे में ग्रामीणों से फीडबैक भी लिया और अपने क्षेत्र में लोगों को इस बीमारी से बचाव के लिए जरूरी उपायों के बारे में जागरूक भी किया। जिला कलेक्टर ने केरू पंचायत समिति अंतर्गत बडली गौशाला और चोखा में संचालित भद्वेश्वर गौशाला का निरीक्षण किया और वहां लंपी स्किन डिजीज से प्रभावित गोवंश के बारे में जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने इस गौशालाओं में लंपी स्किन डिजीज प्रभावित गोवंश को आइसोलेट कर पृथक में रखने तथा उनके हर संभव बेहतर इलाज के लिए सभी प्रकार के चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान,